नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। यही अभी जो है जंतर मंतर पर एक मिथिला राज्य की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसी में एडवोकेट मुकेश कुमार जी हमें मिले। उन्होंने एक साहित्य अकेडमी के बारे में कुछ बातें बताई, जैसे कि पुरस्कार को लेकर के कुछ बातें हैं जो हमसे साझा करेंगे। क्या ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार दे देना उचित है जो जिसका किरदार उसमें है ही नहीं? उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार दे दिया गया है जिसका उसमें कोई किरदार ही नहीं है। ये एक चर्चा का विषय बन चुका है। कई पेपर्स में उस विषय के बारे में चर्चा की गई है। और कहे तो मुकेश कुमार जी एडवोकेट भी हैं, लीगल पॉइंट पूरे जानते हैं और कहीं ना कहीं लीगली रूप में इन्होंने नोटिस भी साहित्य अकेडमी को भेजा है। आइए जानते हैं उस लीगल नोटिस जो इन्होंने भेजा है वो क्यों भेजा है, क्या उद्देश्य है उस लीगल नोटिस को भेजने का, क्या गलतियां हैं, ये सब चीजें जो हुई हैं क्या वाकई में कुछ गलतियां हैं, इससे आने वाले भविष्य में और जो चीजें होंगी उस पर कितना फर्क पड़ेगा। सर, आपका पहले तो हमारे खोज खबर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बात करें अभी साहित्य अकेडमी का बड़ा ही चर्चा का विषय बन चुका है, जिसमें एक व्यक्ति है जिसमें कुछ भूमिका ही नहीं निभाई है और उसको जो है पुरस्कार दे दिया गया है जिसका लीगल दिया है। क्या है सर? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे गीता जी आपने इसको उठाने का जो ये कार्य किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य अकादमी जो है वो साहित्य में विभिन्न भाषाओं में पुरस्कार देती है और कई दिनों से ये विवादास्पद रहा है। मैथिली में समस्या ये रही है कि 15 साल से एक ही परिवार के लोग वहाँ पे काबिज रहे हैं। उस पर जातिवाद का आरोप लगता रहा है, अपने ग्रुप के लोगों को बुलाने का आरोप लगता रहा है। लेकिन ये जो बात जिस पे मैंने इनको कानूनी नोटिस दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक ऐसा व्यक्ति जो मिथिला का है, जो पंजाब में रहता है, उसको मराठी भाषा में अनुवाद के लिए वो पुरस्कार दिया गया है और वो जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनकी पुत्री हैं। तो प्रथम दृष्टया आप कह रहे हैं कि वो जो है पंजाब में रहती थी और उसको जो पुरस्कार दिया गया है वो मराठी भाषा का अनुवाद के लिए दिया गया है। ठीक है सर, हम आपकी बात से उचित है कि चलो आपकी बात हम मान भी लेते हैं, लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्या पता उन्होंने मराठी भाषा सीख ली हो। हाँ, ये हो सकता है। इसीलिए हमने इस मामले पर भी पड़ताल की थी। इस मामले में महत्वपूर्ण ये है कि उनके पति से इस बात को पूछा गया, क्योंकि वो तो अब है नहीं जिंदा, जो इस बारे में है भी नहीं जिंदा नहीं है। अच्छा, तो पति से पूछा गया तो उन्होंने इस बात पर अनभिज्ञता जाहिर की कि वो किसी लेखन कार्य में कभी संलिप्त थी या कोई भाषा का उनको मराठी का ज्ञान था। तो जब पति को इस बात का ज्ञान ही नहीं है तो इसका, और जो अध्यक्षा है साहित्य अकादमी मैथिली संभाग की, उनकी पुत्री हैं, तो एक सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके, एक फेवर करके उनको दिया गया है, जो कि सीधा सीधा प्रथम दृष्टया लगता है कि ये ऐसा मामला है जिसमें गलत काम किया गया है, गलत तरीके से पुरस्कार दिया गया है, जिस पर्पस के लिए साहित्य अकादमी नहीं है। और नोटिस में मैंने उनको ये बात बोली है कि अगर उनके पास इस बात के कोई प्रमाण हैं तो लोगों के सामने पेश करें, किस आधार पे उन्होंने वो दिया है, कहाँ उनको ज्ञान हुआ, क्या उन्होंने कोई अन्य किताब लिखी है, क्योंकि हम लोग भी साहित्यिक क्षेत्र में हैं और बहुत लोग हैं, विभिन्न अखबारों में इस बात को आपने जैसे बताया कि दिया गया है, तो कहीं भी इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि मराठी भाषा में उन्होंने काम किया था। जबकि मैथिली से दूसरी भाषा अंग्रेजी में अनुवाद की बहुत कड़ी मेहनत करते हैं लोग, जिनके कई पुस्तक उपलब्ध हैं, उन सबको क्यों दरकिनार किया गया और ऐसे व्यक्ति को क्यों दिया गया जो सीधे सीधे संबद्ध है जो पदाधिकारी से, और जिसको कोई नहीं जानता, उसके निर्णायक मंडल को भी कोई नहीं जानता। आप चूंकि एक कानून के जानकार हैं, तो इससे कानून की जानकारी हम कहें तो इससे क्या है, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है, कानूनी तरीके से कार्रवाई हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनता का पैसा, हमारा आपका कड़ी मेहनत से कमाया पैसा इसलिए दिया जाता है कि साहित्यकारों को इससे प्रोत्साहन मिले। लेकिन अगर फर्जी साहित्यकारों को ये दिया जाएगा तो जो सही में साहित्यकार है उनकी मनोबल गिरेगा और फायदा होने के चलते उस सरकारी धन का उपयोग व्यक्तिगत काम के लिए किया जा रहा है। और ये आज से नहीं है। इसमें क्या कुछ आपको लगता है कि भ्रष्टाचार भी हो सकता है? बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार का ही मामला है और भ्रष्टाचार
अपने घर के लोगों को पैसे देना, अपने ही संपादन में सिर्फ पुस्तकें निकालना, जो हमारे जान पहचान है उनके पदाधिकारियों के एक ही परिवार में 15 साल से उस पर चला आ रहा है। तो किस आधार पे ये नियुक्तियां हो रही हैं? चूंकि मिथिला यहाँ से दूर है 1200 किलोमीटर, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, तो जो मनमानीपन चल रही है अपने आप में ही भ्रष्टाचार है। तो अब आपने नोटिस भी जारी कर दिया है, उसका रिप्लाई आया क्या? जी, उसका अभी रिप्लाई नहीं आया है। अभी 23 तारीख को मैंने नोटिस दिया था। आज उसके नोटिस जो है एक्सेप्ट हो गया है। नोटिस एक्सेप्ट हुआ। नोटिस जो रिसीव हुआ उसका जवाब उनके जो अध्यक्ष हैं कंबार जी, जो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, क्योंकि साहित्य अकादमी में 22 भाषाएं हैं, मैथिली एक भाषा है, तो उनका ये एक्नॉलेजमेंट आया है कि आपने जो इस पुरस्कार पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं उनको हमने रिसीव किया है, और उस नोटिस में मैंने उनको कहा है कि आप सीधे सीधे किसी को अपराधी ना ठहराएं, आप जांच बिठाएं और उस जांच में देखें कि कहाँ पे हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है कि कोई और प्रावधान हो जिससे हम अनभिज्ञ हो। तो प्रथम दृष्टिया जो मामला बनता है उसकी जांच कराएं और जांच करा के हमें दें, नहीं तो हम न्यायालय में जाएंगे। एक बार मैं अपने दर्शकों को नोटिस दिखाना चाहूंगी, दिखा सकते हैं क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये नोटिस है, इसकी सॉफ्ट कॉपी। ये कॉपी मैं आपको स्क्रीन पे भी लगा दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और तीन पन्नों का मैंने हिंदी में दिया है ताकि जन सामान्य को इसका पता चले। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उनका जो रिसीविंग आया है वो भी मैंने पब्लिक के सामने रखा है, जो कंबार जी का रिस्पॉन्स आया। सर, अब आप क्या चाहते क्या हैं और क्या मैं चाहता हूँ साहित्य अकादमी से क्या आप कहना क्या चाहते हैं? क्या ऐसी चीजों पे सुधार होना चाहिए? ऐसी चीजों पे जो है पहले जांच पड़ताल होनी चाहिए, फिर जाकर के जो प्राइज है वो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। देखिए, साहित्य अकादमी का पुरस्कार देने का नियम है कि उसकी अनुशंसा होनी चाहिए, उसमें जो विद्वान लोग हैं उस क्षेत्र के, जो साहित्य में जिनका अपना योगदान है, प्रकाशन है, उन लोगों को बुलाना चाहिए। उनकी अनुशंसा पे पुस्तक को एक पब्लिक नोटिस के थ्रू मंगाना चाहिए और उन सभी पुरस्कारों पर विद्वान लोगों का राय लेनी चाहिए। ये साहित्य अकादमी का नियम है, उन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं सर कि बोला जाता है कि चूंकि आप भी साहित्य से रिलेटेड है, आपने भी कई पुस्तकें लिखी हैं साहित्य से रिलेटेड। कई बार होता है कि इंसान खुद को कई बार कुछ चीजें, जैसे कि हम कहें तो पुरस्कार नहीं मिलता है तो वो एक द्वेष में भी चीजें करता है, ऐसा कुछ सर? नहीं, हो सकता है, लेकिन इसीलिए मैंने ये कहा है, नहीं, मैंने घोषित रूप से ये कहा है कि मेरी किताबें कभी भी साहित्य अकादमी में इस चीज के लिए गई नहीं है। मैं अपनी पुस्तकें नहीं भेजता। अच्छा, मैं उसका कंटेंडर ही नहीं हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो, तो मतलब ये द्वेष वाला मामला नहीं है? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर हम साहित्यकार नहीं रहेंगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। पता चलने के लिए साहित्य में मैं एक पाठक हूँ, मैं किताबें भी लिखता हूँ, मूल रूप से मैं एक पाठक हूँ। मुझे इस बात का संज्ञान में आया, और ये बातें आज से नहीं 15-20 साल से चल रही हैं। बहुत से अखबार वाले उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ये सोच के कि साहित्य का मामला है, इसको कानूनी केस में ना उलझाया जाए, तो मैंने उसमें लिखा भी है कि बहुत ऊहापोह के बाद मैं इसको भेज रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था इसको भेजूं, लेकिन भेजना के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता से भी कुछ कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि जहाँ खास तौर पे साहित्य जो पुस्तक लिखते हैं उनके लिए कुछ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो एक बात आई है ये सिर्फ मैथिली में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भ्रष्टाचार सिर्फ मैथिली में है। ये करीब करीब सभी भाषाओं में है, उर्दू में हो, पंजाबी में हो, बंगाली में हो। लोग अपने जान, चूंकि लोग उदासीन रहते हैं साहित्य के प्रति, उनको सतर्क रहना चाहिए। कहीं भी अगर इस तरह की भ्रष्टाचार होती है तो उसके खिलाफ जनता में आवाज उठानी चाहिए, उसकी तहकीकात करनी चाहिए, ताकि जो लोग ऐसा करते हैं उनका पर्दाफाश किया जा सके। और जो मेहनत से साहित्य लिखते हैं वो ग्रुपिंग नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ज्यादा समय लेखन में जाता है। वो भद्र लोग होते हैं। पहले राजा महाराजा उनको प्रोत्साहन देते थे कि नहीं, ये अच्छा लिखते हैं। अब अगर अपने परिवार को, लोगों को ये सार्वजनिक जो पैसा है उस पर दिया जाएगा तो इसका तो कोई पर्पस नहीं रह गया, बल्कि ये उल्टा हो गया कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये जो उचित रूप से जो अच्छा लिख रहे हैं, जिनकी किताबें बिक रही हैं और जिनका प्रमोशन होना चाहिए भाषा का, उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं जनता से यही कहूंगा कि आप लोग पढ़ें भी, उस पर ध्यान रखें, और जहां कहीं भी इस तरह की अनियमितता हो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। तो देखा आपने, मुकेश जी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर आपको कहीं भी ऐसी चीजें देखने और सुनने को मिलती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई कानूनी सहयोग की जरूरत हो तो हम लोग उपस्थित हैं। आप तो मुख्य कानूनी
सहायता मिलेगी? देखिए सर, जो है एक एडवोकेट हैं और ककरदुम्मा कोर्ट में बैठते हैं, तो सर ये भी कह रहे हैं अगर आपको कानूनी सहायता चाहिए तो सर उपलब्ध है, अपनी जो भी कानूनी सहायता होगी वो आप लोगों को साझा करने के लिए नो कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं लेंगे उसकी, कोई भी आपसे फीस नहीं लेंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे सर, तो आपको फ्री में ही आपको कानूनी सहायता देंगे। परंतु सवाल आता है कि हम लोग ऐसे लोगों से कैसे सतर्क रहें, कैसे हम अपने जो भी हम चीजें, जो साहित्य के लोग हैं वो किस तरीके से अपने आप को जो है दिखा सकें कि हाँ उन्होंने भी काफी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, उसके हकदार वो खुद हैं। तो कहीं ना कहीं एक आप लोग जो जब ये चीजें होती हैं, कहीं पुस्तकें जब लिखी जाती हैं और उसका जो उसको इनाम मिलने वाला होता है, इनाम इन द सेंस जो पुरस्कार मिलने वाला होता है, तो सर ने जिस तरीके से कहा तो उसमें जांच होनी चाहिए, जांच कमेटियां बैठनी चाहिए, वही निष्पक्ष तरीके से बताएगी कि कौन इसका हकदार है और उसी को ही पुरस्कार मिलना चाहिए। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि सर ने अभी आरोप ही लगाया है, सर भी ये चाहते हैं कि आरोप जो है वो जांच के तहत यदि सिद्ध होते हैं, समय दिया है, 1 महीने का इन्होंने समय भी दिया है, अगर वो आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं कड़ी सजा की ये मांग भी कर रहे हैं। क्यों सर? बिल्कुल, अगर 1 महीने के अंदर सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं आता है तो अदालत में इसको दिया जाएगा और अदालत ले जाएगी। सजा हम तो नहीं दे सकते, बिल्कुल उसके लिए मुकर्रर जो हाई कोर्ट कहेगी, न्यायालय है, हाँ वो अपनी इंक्वायरी करेगी, अपना वो सारे तथ्य वहाँ पे रखेंगे। बिल्कुल सर। तो सर ने जिस तरीके से एडवोकेट भी है सर, तो बखूबी आप जानते हैं एडवोकेट है, जब लीगल नोटिस भेजी दिया है तो ये कानून की शरण में जाने में इनको टाइम नहीं लगेगा, ये कानून की शरण में भी जाएंगे और न्यायालय से जो भी है अपील करेंगे कि इस पे जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। तो आप लोग कुछ खबर को देखते रहिए, कुछ खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।